अगर आपका के एंड सी का रेशियो 25 × 10⁻⁴ से कम है, के एंड सी का रेशियो अगर 25 × 10⁻⁴ से कम आ रहा है, तो हम लोग अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी। सो एच प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे, सो एच प्लस कंसेंट्रेशन रूट अंडर के इंटू सी, उसके बाद हम लोग माइनस लॉग लेंगे। और अगर आपका के बाई सी का रेशियो 25 × 10⁻⁴ से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, वी कैन नॉट नेगलेक्ट अल्फा, राइट। तो यहाँ पे आपका के बाई सी का रेशियो कितना आ रहा है सेकंड केस में, जैसे फर्स्ट केस हमने निकाला था के एंड सी का रेशियो है 10⁻⁴, सो 10⁻⁴ दैट मींस 25 × 10⁻⁴ से कम है, तो डायरेक्टली हमने नेगलेक्ट करके अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी हमने यहाँ से एच प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा करके निकाल लिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.2 है आपका 0.01 मोलर एसिटिक एसिड का पीएच निकाल। हाँ, कितना निकाला आपने पीएच बताइए, होमवर्क किया है क्या, पीएच कितना आया, K is 10 to power minus 5। Ka सबसे पहले तो K by C का रेशियो निकालेंगे, K is 10 power minus 5 and concentration is 10 power minus 2, ये कितना हो जाएगा आपका 10 power minus 3, राइट। 10 power minus 3 आ रहा है, दैट मींस 25, हमारा जो नंबर था, नंबर क्या था आपका 25 into 10 power minus 2, 25 into 10 power minus 2, यही नंबर हमने बोला था ना, ठीक है, 10 power minus 4, राइट। तो ये 25 into 10 power minus 4 है और यहाँ पे 10 power minus 3, तो ये आपका क्या हो रहा है, नंबर से ज्यादा आ रहा है, बात समझ में आती है। तो क्या यहाँ पे हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, बताइए, 10 पावर माइनस 4 से ज्यादा आ रहा है, 10 पावर माइनस 4 से कम होना चाहिए और ये 10 पावर माइनस 4 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। तो k इज 10 पावर माइनस 5 एंड c इज 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस तरह से करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 10 पावर माइनस 5 अपॉन 10 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया, बताइए क्या आ रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, बताइए अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, ये कितना हो जाएगा आपका 10 पावर माइनस 3 माइनस 10 पावर माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 10 पावर प्लस 10 पावर माइनस 3 अल्फा माइनस 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप अल्फा निकालें। अल्फा की वैल्यू कितनी आई बताइए, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, अच्छा इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए ये आपका 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 मैंने आपको नंबर बताया था, ठीक है। हम लोग 10 पावर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, ऐसा 10 इंटू 10 पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। तो अभी भी ये डिजायर्ड है क्योंकि यहाँ पे 25 था ना और इधर कितना है 10 है, अभी ये डिजायर्ड नंबर से कम है, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हमारा नंबर था 25 और यहाँ पे आ रहा है 10, तो नेगलेक्ट कर देंगे इजिली, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे भी आपका 10 पावर माइनस 3 के टर्म्स में आ रहा है, तो काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली नेगलेक्ट कर देंगे और वहां से आपका इजी हो जाएगा। तो नेगलेक्ट कर दिया, ये वाला नेगलेक्ट कर दिया, तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए बाई सी, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी, ये कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ के बाई सी, रूट 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है, रूट 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। एंड सिमिलरली यहाँ से क्या करेंगे, एच प्लस इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा कर देंगे, सी आपका कितना 10 पावर माइनस 2 इंटू अल्फा इज रूट 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये हो जाएगा आपका रूट 10 इंटू 10 पावर माइनस 4। उसके बाद आप क्या करेंगे, पीएच निकाल लेंगे, तो माइनस लॉग ले लीजिए, माइनस लॉग ऑफ रूट 10 इंटू 10 पावर माइनस 4,
ये तो आपका हो जाएगा 4 माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 10, लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 3.5। तो ये समझ में आ रहा है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? पीएच कितना आ रहा है? 3.5। आंसर नहीं आ रहा है? बताइए, सॉल्व किया या नहीं होमवर्क? किया है सर। हाँ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.01 मोलर CHCl2COH और इसका आपको K गिवन है 1.25 इंटू 10⁻², ठीक है। फाइंड अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ CHCl2CO माइनस, ये आपको निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? सो जस्ट लाइक अभी जो हमने प्रॉब्लम किया सेम उसी तरह से है प्रॉब्लम। बताइए क्या आ रहा है आंसर। सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, नेगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, ये चेक कीजिए। के बाई सी का रेशियो निकालिए, फाइंड द रेशियो ऑफ के एंड सी। के एंड सी का रेशियो निकाल के बताइए कितना आ रहा है। को आप रेशियो बाई 4 लिख सकते हैं, राइट। 125/100 कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो डिजायर्ड नंबर है के ए अपॉन सी इज ग्रेटर देन दैट नंबर 25 × 10⁻⁴ से, काफी ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हम लोग अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते हैं? बताइए। दैट मीन्स अल्फा कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, और यहाँ पे अल्फा को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k बाई सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। k बाई सी का रेशियो है 5/4, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली। 5 माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर। You can write 4 alpha square plus 5 alpha minus 5 is equal to 0. So alpha is equal to कितना हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो ये आपका हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2a, 8 हो गया। -5, माइनस तो हो नहीं सकता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये आपका हो जाएगा 105, ठीक है। सॉरी, हाँ 105 आ जाएगा। 105 का रूट कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 10.2 आ जाएगा। 10.2 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा? 10.2 माइनस 5/8 करेंगे तो ये आपका 0.65 के अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। दैट मीन्स परसेंट अल्फा कितना हो गया? 65% आ रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि 65% अल्फा आ रहा है, दैट मीन्स हमने नेग्लेक्शन नहीं करना है, इसीलिए हमने अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं किया। अगर यहाँ पे नेग्लेक्शन करते तो काफी ज्यादा एरर आता। बात समझ में आ रहा है? नाउ H प्लस एंड CHCl2 CO माइनस का कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका? CHCl2 COH, ये आपका डिसोसिएट होगा। CHCl2 COO माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते थे? इनिशियल हमने C कंसेंट्रेशन लिया था, C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस
एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डाइक्लोरोएसीटेट एट इक्विलिब्रियम आर इक्वल, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया, कंसेंट्रेशन आपको गिवन है, कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 इंटू 0.65, ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻3। बताइए क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो, बताइए समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमें OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकालना है, तो OH माइनस कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे बताइए? हाउ टू कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस? H प्लस कंसेंट्रेशन तो पता चल गया, OH माइनस कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे आप बताइए? हाउ टू कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस? H प्लस इज गिवन, H प्लस का कंसेंट्रेशन पता है, OH माइनस कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे आप? H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, KW। H प्लस इंटू OH माइनस इज KW, तो OH माइनस कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, KW अपॉन H प्लस, और KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस। H plus is 6.5 into 10⁻⁻3, so it will be 1/6.5 into 10 to the power, ये आपका पावर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -11। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, दिस विल बी 10/6.5 into 10⁻⁻3, दिस विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इज इट क्लियर? बताइए समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? वीक एसिड का कैसे निकालना है पीएच, अल्फा कैसे निकालना है, और यहाँ पे देखिए अगर पीएच निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, H प्लस कंसेंट्रेशन पता चल गया आपको, और माइनस लॉग ले लेंगे इसका, तो 3 माइनस लॉग ऑफ 6.5, इसका आपका पीएच हो जाएगा। लॉग 6.5 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमने 3 केसेस में पीएच निकालना सीखा प्रीवियस क्लासेस में। फर्स्ट हमने देखा था पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फर्स्ट हमने देखा था पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन उसके बाद सेकंड हमने देखा था पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड थर्ड हमने वीक एसिड का देखा। अब फोर्थ लिखिए, केस 4, राइट, केस 4, केस 4 is pH calculation of mixture of strong acid and weak acid। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड दोनों मिक्स्ड है तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए। तो सपोज मान लिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड फुल्ली डिसोसिएट होते हैं, कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। एंड हमारे पास सपोज वीक एसिड है एसिटिक एसिड, ये आपका पार्शियली डिसोसिएट होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ पे कोई कॉमन आयन दिख रहा है आपको, कॉमन आयन जनरेट होगा सॉल्यूशन के अंदर, कॉमन आयन जनरेट होगा H प्लस, और इस कॉमन आयन से क्या होगा, कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? कॉमन आयन से क्या हो जाएगा, वीक एसिड का अल्फा डिक्रीज जाएगा, यस, अल्फा वीक एसिड विल डिक्रीज। स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा डिक्रीज नहीं होता, वीक एसिड का अल्फा डिक्रीज आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि HCl, अगर हम H प्लस का जो सोर्स देखें, मेन सोर्स कौन है सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम टोटल H प्लस देखें तो टोटल H प्लस कितना होगा, H प्लस ड्यू टू HCl प्लस H प्लस ड्यू टू एसिटिक एसिड। बट हमें पता है एसिटिक एसिड का अल्फा ऑलरेडी कम होता है, और अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें ऐड कर दिया तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा और भी ज्यादा कम हो गया, तो क्या हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं? The H plus donated by H plus released by weak acid is negligible in comparison to H plus due to strong acid। हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल H plus जो होगा वो हम लोग लिखेंगे H plus due to HCl only, ये आपका है। टोटल H plus सोल्यूशन में है, दैट इज बिकॉज ऑफ HCl only, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड only। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो जब भी हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड ऐड करते हैं तो जो टोटल H प्लस होता है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का ही कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, वीक एसिड का H प्लस काफी कम होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है?
वीक एसिड का H प्लस नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एजम्पशन लिखिए, राइट एजम्पशन, क्योंकि वीक एसिड का अल्फा वैसे भी कम होता है और कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद अल्फा और भी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉमन आयन that is H plus will be produced by H plus will be produced only because of H plus will be produced only because of strong acid, and contribution from weak acid is negligible. Contribution from weak acid is negligible. Or you can say that in presence of strong acid, dissociation of weak acid is almost negligible. Dissociation of weak acid is almost negligible. क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड को मिक्स करेंगे, तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा H प्लस का, मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होगा? मेजर कंट्रीब्यूटर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वीक एसिड का क्योंकि अल्फा ऑलरेडी कम होता है और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा और भी ज्यादा कम हो जाएगा, तो वीक एसिड का जो H प्लस डोनेट कर रहा है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर दें। तो टोटल H प्लस विल बी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। राइट वन क्वेश्चन, कैलकुलेट concentration of H plus, concentration of acetate ion, concentration of hydroxide ion, alpha and pH. Alpha and pH of a solution containing alpha of a pH of solution containing 0.1 molar acetic acid. Ka is given 10 to the power minus 5 and 0.1 molar HCl. Calculate H plus, concentration of acetate ion, concentration of hydroxide, alpha and pH of solution containing 0.1 molar acetic acid. K is given and 0.1 molar HCl. सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ, वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है क्या प्रॉपरली? हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, अगर नहीं आ रहा है वॉइस तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपका। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज द केस ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के साथ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किया है। तो जब हम लोग डिसोसिएशन देखेंगे तो कैसा होगा, वीक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, ये आपका डिसोसिएट होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, एसिटेट आयन प्लस H प्लस। स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट होगा, फुल्ली डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस Cl माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा, कॉमन आयन H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट होगा, वीक एसिड क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा, वीक एसिड वाली रिएक्शन अल्फा कम हो जाएगा, तो वीक एसिड का डिसोसिएशन काफी कम होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में। वीक एसिड इज नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो टोटल H प्लस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, H प्लस ड्यू टू HCl ओनली। और HCl कितना H प्लस देगा, अगर हमने 0.1 मोलर HCl लिया है तो 100 होगा, 0.1 मोलर Cl माइनस 0.1 मोलर H प्लस देगा।
क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे जाएगा 0.1। 0.1 का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो pH कितना हो जाएगा, पावर कितना बन रहा है 1, pH विल बी 1। OH माइनस कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, OH माइनस कंसेंट्रेशन 3 हो जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14। तो OH माइनस कितना हो जाएगा, H प्लस इज 10⁻1, OH माइनस विल बी 10⁻13। क्या ये समझ में आ रहा है बात? तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, H प्लस कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया 10⁻1, which will be majorly because of HCl only strong acid। pH कैलकुलेट कर लिया 1 and OH minus 10⁻13। अब तो यार इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, अब देखिए यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन कैसे निकालेंगे हम लोग, के के एक्सप्रेशन से निकाल। कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन विल कैलकुलेट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ के। तो के का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, के ए दैट मींस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, कैसे लिखेंगे हम लोग, concentration of product that is acetate ion into concentration of H plus upon concentration of acetic acid at equilibrium। तो हमें concentration of acetate ion निकालना है, क्या आप निकाल सकते हैं यहाँ से, K की वैल्यू गिवन है 10⁻⁵ concentration of acetate ion into H plus कितना निकाला था अभी हमने concentration, H plus का concentration कितना है 10⁻⁻1 divided by concentration of acetic acid at equilibrium, this is concentration of acetic acid at equilibrium। तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, अब देखो क्या, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है नेग्लिजिबली डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मैंने ये बोला कि वीक एसिड के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड नेग्लिजिबली डिसोसिएट होता है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि नेग्लिजिबली डिसोसिएशन हो रहा है। अगर डिसोसिएट हुआ ही नहीं, मान लिया 1000 मोल्स में से 1 मोल डिसोसिएट हुआ, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं हुआ ना। जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वही आपका इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ये क्लियर है? क्योंकि वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में नेग्लिजिबली डिसोसिएट होता है, तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया वीक एसिड का 0.1, यहाँ पे हम लोग 0.1 रख देंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन कितना आ गया 10⁻⁵, 10⁻⁵। नाउ अब हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालना है, बताइए अल्फा कैसे निकालेंगे, कैन यू फाइंड अल्फा? अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, के के एक्सप्रेशन से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी के ए इज इक्वल टू क्या है, के ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी अल्फा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵। सी कंसंट्रेशन कितना है 0.1 इंटू अल्फा इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁻2। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? चेक कर लो, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए। सर अल्फा कैसे फाइंड किया बताओ ना वापस। हाँ, अल्फा के लिए मैंने बोला के एक्सप्रेशन से निकालेंगे, तो के इज इक्वल टू दिस इन, ये समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन। यस सर। अब कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन को क्या लिखेंगे, देखो
एसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएट हो रहा है एसिटेट आयन प्लस H प्लस में। इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज C था, C माइनस सी अल्फा, ये हो गया C अल्फा, ये हो गया C अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन C अल्फा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने C अल्फा लिख दिया। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 इंटू अल्फा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड अल्फा, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है। कंसंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है इंटू अल्फा, H प्लस कंसंट्रेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड हमारे 0.1 है। ओके सर। बात समझ में आ गया? यस। कॉपी कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सर C का वैल्यू 10 क्या दिया है? हाँ, C की वैल्यू क्या हुआ? 0.1 है ना C का वैल्यू? हाँ, तो इसको 10 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। हाँ, तो 10 का पावर माइनस 1 कर दिया, यस सर, थैंक यू। कॉपी कर लिया क्या? हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट pH of a solution containing 0.1 मोलर HA, इसका आपको K गिवन है 10 का पावर माइनस 7। HA लिखा हुआ है, K गिवन है, दैट मींस इट इज ए वीक एसिड, एंड 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे जो आपको pH निकालना है, किस टाइप का केस हो गया बताइए, किस टाइप का केस हो गया? इज इट ए केस ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड? यस सर, यस सर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और वीक एसिड कौन हो गया? HA हो गया। HA इस रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था किस तरह से रिप्रेजेंट कर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का केस लेते हैं तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है? H प्लस। मेजरली कौन प्रोड्यूस करेगा? मेन कंट्रीब्यूशन किसका होगा H प्लस का? यूजुअली द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ H प्लस H2SO4। H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, बिकॉज वीक एसिड ऑलरेडी वीक होता है और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और भी वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि H प्लस टोटल H प्लस जो होगा दैट इज H प्लस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H प्लस ड्यू टू वीक एसिड। इसमें से H प्लस ड्यू टू वीक एसिड को नेगलेक्ट कर देंगे, सो इट विल बी H प्लस ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड कितना H प्लस प्रोड्यूस करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड होता है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल H प्लस प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमने 0.05 मोलर लिया है तो H प्लस कितना होगा? 2 इंटू 0.05 होगा क्या? बताइए। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। तो pH कितना हो जाएगा? pH 1 हो जाएगा। अगर आपसे pOH पूछता तो कितना हो जाता? 30। pOH हो जाता 30। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट में कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट, इसमें आगे लिखिए ऑल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। You have to calculate concentration of A minus also.
हाउ टू कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, एनी आइडिया? ए माइनस का कंसेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सर POH नहीं, नहीं, ए माइनस का कंसेंट्रेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताइए। सर C माइनस C अल्फा से। नहीं नहीं, के ए के एक्सप्रेशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है तो एक टूल आपके पास जरूर होता है। के ए के एक्सप्रेशन तो यूज कर सकते हैं ना, के का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं या नहीं बताइए? कर सकते हैं ना। तो के का एक्सप्रेशन यूज करके आप कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस निकाल, तो एच ए आपका वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा एच प्लस प्लस ए माइनस में। तो हम लोग के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के की वैल्यू 10⁻⁻7 गिवन है आपको, दिस इज गिवन, राइट? के इज गिवन 10⁻⁻7। एच प्लस कंसंट्रेशन कितना हो गया? 0.1 इंटू ए माइनस, वी हैव टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ एच ए एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ एच ए एट इक्विलिब्रियम। एच ए क्योंकि आपका नेग्लिजिबली डिसोसिएट हुआ है तो क्या हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एच ए एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वो उसका डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है, बहुत ही कम डिसोसिएशन हुआ है। ये बात समझ में आता है या नहीं बताओ? अगर किसी एसिड का नेग्लिजिबल डिसोसिएशन हुआ है तो हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं मान सकते। जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, मान लिया 1000 में से 1 मोल डिसोसिएट हो गया एसिड, तो रिमेनिंग कितना बचा? 999। क्या इस 999 को अप्रोक्सीमेटली 1000 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो वही मैंने यहाँ पे बताया कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आता है सभी स्टूडेंट को? बताइए। हाँ सर। अगर कोई वीक एसिड नेग्लिजिबली डिसोसिएट होता है तो इसका कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम से कंसंट्रेशन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? हाउ मच इज इनिशियल कंसंट्रेशन? 0.1। ये आपका कैंसिल हो गया तो ए माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁷। तो जब भी आपको ए माइनस या किसी भी एनायन का कंसंट्रेशन निकालना हो तो आप के ए के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? के ए के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं आप, कॉपी कर लीजिए। क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? बताइए किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें? कॉपी कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ राइट वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 500 ml of 0.1 molar formic acid, Ka is given 10 to the power minus 4, is mixed with 1500 ml of 0.05 molar sulfuric acid. Calculate pH of final solution. Calculate pH of final solution. (500 ml of 0.1 molar formic acid, K is given 10 power minus 4. Sorry, K is given 10 power minus 4, is mixed with 1500 ml of 0.05 molar sulfuric acid solution. Calculate pH of final solution. सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा।
H प्लस कंसेंट्रेशन अगर आपने निकाल लिया तो आपको pH निकल जाएगा. H प्लस कंसेंट्रेशन कितना होगा? Can you tell me H plus concentration in the solution? What will be concentration of H plus? Basically अगर यहाँ पे हम लोग देखें, so there are two beakers. This is the case of mixing. इसमें dilution का case होगा. This is the case of dilution. First beaker में क्या है? 500 ml 0.1 molar formic acid. Second beaker में क्या है आपका? 1500 ml 0.05 molar sulfuric acid. जब हम लोग इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन मिक्स करने के बाद सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? क्योंकि मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा. 1500 से कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा. और वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है? मोलैरिटी कम हो जाएगी. बात समझ में आ रही है नहीं? तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितना रहेगा मिक्स करने के बाद? क्या 0.05 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना. बात समझ में आ रहा है? तो क्या कितना चेंज हो जाएगा? डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 = M2V2. ये फॉर्मूला लगाएंगे. ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं? M1V1 = M2V2. तो अब यहाँ पे देखिए, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना था? 1500. अभी कितना हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड का ये मोलारिटी हो गया. सल्फ्यूरिक एसिड का फाइनल मोलारिटी हमें पता करना है. फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा मिक्स करने के बाद? 2000. What will be the molarity of sulfuric acid in the final solution? 0.05 into 1500 divided by 2000. ये कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर. इसको कितना लिख सकते हैं? -3. करेक्ट. 15 बाई 2 इंटू 10 पावर -3. क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? 15 बाई 2 इंटू 10 पावर -3. इज इट क्लियर? बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं? अब यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बी द H प्लस कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन. H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? इसका डबल. जो भी सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन उसका डबल होगा. 2 इंटू 15 बाई 2 इंटू 10 पावर -3. राइट. बात समझ में आ रहा है या नहीं? 1500 0.02 और ये 2000 है. 1500 ये कितना हो जाएगा आपका? 15 इंटू 10 पावर -3 हो गया. ठीक है. तो पीएच कितना हो जाएगा? 3 माइनस. हाँ सर वो 15/4 होएगा ना. 4 into 10 -2 होगा ना. किधर? वो m of H2SO4 फाइंड होंगे. 15/4. 15/4 होगा. हाँ 15/4 into 10 4 -2. क्यों होगा? सर क्योंकि 15 और 1500 और 2000 3/4 में कट होगा ना. और 3 into 0.05 0.15/4 ना. हाँ ओके. यहाँ पे 0.05 भी है ना. ओके फाइन. तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऐसा बोल रहे ना. सर आप नीचे 4 लिख दो और सिर्फ -2 लिख दो तो परफेक्ट आंसर होगा. 15/4 into 10 - 2. हाँ क्योंकि ये 0.05 है ना. ये -2. ठीक है. अभी करेक्ट. यस. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 कर दिया मैंने. ये आपका होगा 15/2 इंटू 10 पावर -3. तो 3 माइनस लॉग ऑफ 15/2. 3 माइनस लॉग ऑफ 15 एंड प्लस लॉग 2. क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी. लॉग ए बाई बी इक्वल टू क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी. ऐसा कर सकते हैं या नहीं? 15 को क्या लिखोगे आप? 5 इंटू 3. लॉग 2 इज 0.3. 3 माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 3.
प्लस 0.3, ठीक है, हो जाएगा, बताइए, कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग 5.7 लॉग ये हो गया 0.48, 0.3, यहाँ से पीएच निकाल लेना। बताइए समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो, म्यूट कर लो आप, डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या यहाँ से सर क्लियर है सभी स्टूडेंट को? हाँ बोलो। सर वो -2 है ना, तो आपने -3 लिखी, कहाँ पे -2 है? वो 2 इंटू 15/4 इंटू 10⁻² आएगा ना सर? यहाँ पे -2 आएगा, नहीं ऊपर सर, ऊपर ऊपर बोल रहे यहाँ पे हाँ 3 माइनस लॉग 15/2 है ना, सर, पर ऊपर माइन तो -2 आया ना, 15/4 इंटू 10⁻², इसके लिए बोले। अच्छा यहाँ पे -2 है, और तो यहाँ पे 2 कर लो आप, वो तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना, इसको आप 2 कर लो, क्या प्रॉब्लम है, इसको आप 2 कर लो, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये डाइल्यूशन का केस हो गया, मतलब हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो हमें फाइनल मोलारिटी निकालनी होगी। क्या ये बात समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है? देखो एक बार फिर से देखते हैं। हमने दो बीकर लिया है, 500 ml ऑफ 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड एंड सेकंड वन इज 1500 ml ऑफ 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें पता है कि जो फाइनल H प्लस होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम लोग इन दोनों को मिक्स करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन चेंज होगा बिकॉज वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होने से, तो 0.05 नहीं रहेगा, अब जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगा वो इतना हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पीएच निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने से कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 अप्लाई करके हमने क्या कर दिया, फाइनल मोलारिटी निकाल लिया। तो फाइनल मोलारिटी यहाँ पे आ गया आपका 15/4 इंटू 10⁻², और इसके बाद हमने क्या कर दिया, लॉग ले लिया। अब यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड, तो यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आ गया, क्योंकि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 2 मोल H प्लस, तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस लॉग ले लिया। बताइए समझ में आ गया सभी को, क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, किसी को प्रॉब्लम है क्या? बताइए किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ कॉपी कर लीजिए। सर नीचे का लिखना। ओके, नाउ राइट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज pH कैलकुलेशन। pH कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, दैट मीन्स वीक एसिड प्लस वीक एसिड। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने क्या किया, weak acid and strong acids are mixed together, then how to calculate pH. Now we will see how to calculate pH of mixture of two weak acids
दैट मीन्स बोथ आर वीक एसिड, so then how to calculate pH? So अगर वीक एसिड प्लस वीक एसिड लिया है तो कॉमन आयन कौन सा होगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी कॉमन आयन? H plus. हाँ, कॉमन आयन तो H प्लस ही होगा, कॉमन आयन विल बी H प्लस। जैसे हमने एक फॉर्मिक एसिड ले लिया और एक एसिटिक एसिड ले लिया, सो बोथ विल रिलीज H प्लस आयन, सो कॉमन आयन इज H प्लस। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट दोनों के ऊपर लगेगा क्योंकि दोनों ही वीक एसिड है। इसके पहले वाले केस में क्या था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था और एक वीक एसिड था। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड लेते हैं तो कॉमन आयन इफेक्ट किस पे लगता है? ओनली ऑन वीक एसिड। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा 1 होता है, ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, नहीं तो ये आपका रिवर्स में नहीं जा सकता है। कॉमन आयन इफेक्ट ओनली वीक एसिड पे अप्लाई होता है। अगर हमने दोनों ही वीक एसिड ले लिया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे, मींस दोनों का अल्फा पहले से डिक्रीज हो जाएगा जब हम लोग मिक्स करेंगे। ओके, मतलब क्या है, सपोज मान लिया हमने एक बीकर में एसिटिक एसिड लिया है, इसका अल्फा अल्फा 1 था, दूसरे बीकर में हमने फॉर्मिक एसिड ले लिया, बोथ आर वीक एसिड, दिस इज अल्फा 2। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, आफ्टर मिक्सिंग फाइनल जो अल्फा होगा, अल्फा 1 विल आल्सो डिक्रीज एंड अल्फा 2 विल आल्सो डिक्रीज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? दोनों का अल्फा डिक्रीज होगा मिक्सिंग करने के बाद। देखिए आप, जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सी HA1 जब आपका डिसोसिएट होगा तो H प्लस प्लस A1 माइनस, मान लिया फर्स्ट आपका जो वीक एसिड है HA1 है, फर्स्ट वीक एसिड को मैंने HA1 लिख दिया, मैं एसिटिक एसिड को हमने HA1, दूसरे को HA2 लिख दिया। अब इसका आपको मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड का K एंड अल्फा आपको गिवन होता है, सो दीस टू वैल्यूज विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। इनिशियल कंसंट्रेशन लेट अस अज्यूम दैट C1 है, ये डिसोसिएट होगा, आफ्टर आइट इक्विलिब्रियम क्या होगा, C1 माइनस C1 अल्फा 1, ये जाएगा C1 अल्फा 1 और ये जाएगा C1 अल्फा 1। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट वीक एसिड डिसोसिएट हुआ, क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, अब देखिए नेक्स्ट HA2, नेक्स्ट जो आपका वीक एसिड है HA2 है, तो HA2 भी आपका डिसोसिएट होगा बिटवीन H प्लस प्लस A2 माइनस में, ठीक है। सपोज मान लिया इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C2 था, विच विल बी गिवन इन प्रॉब्लम, तो ये आपका इस तरह से जाएगा, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे क्या जाएगा, C2 माइनस C2 अल्फा 2, ये जाएगा C2 अल्फा 2, ये जाएगा C2 अल्फा। अब मुझे बताइए कि ये दोनों सेम कंटेनर के अंदर, जैसे मैंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस बताया था आपको, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, क्या वो आपको याद है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस बताया था मैंने, याद है आपको? अगर टू एसिड आपके एक ही कंटेनर के अंदर है तो इसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस बन रहा है, बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर। तो क्या यहाँ पे H प्लस का कंसेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है? बोथ द एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर, तो H प्लस का एक ही कंसेंट्रेशन लिखेंगे ना? Yes sir. बताइए, और टोटल H प्लस कंसेंट्रेशन कितना होगा कंटेनर के अंदर? बोथ आर प्रेजेंट इन सेम कंटेनर, कितना लिखेंगे बताइए? तो H प्लस कंसेंट्रेशन फर्स्ट एसिड से C1 अल्फा 1 मिला, सेकंड एसिड से C2 अल्फा 2 मिला, तो टोटल H प्लस कितना लिखेंगे? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, इतना लिखना चाहिए। हाँ, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी उसी तरह से C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है बात, ये ऐड क्यों किया हमने? बिकॉज बोथ द एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर। तो एक ही कंटेनर के अंदर एक ही आयन का कंसेंट्रेशन क्या डिफरेंट हो सकता है, बताइए मुझे? क्या एक ही कंटेनर के अंदर एक ही टाइम पे एक ही आयन का कंसेंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हमने क्या किया, C1 अल्फा 1 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट वीक एसिड एंड C2 अल्फा 2 is obtained from second weak acid. So what will be the total concentration of H plus C1 alpha 1 plus C2 alpha? So यहाँ पे आपको ध्यान रखना है C2 alpha 2 ऐड करना पड़ेगा because the H plus concentration should be same. और similarly second वाले में C1 alpha 1 ऐड की। Now see, हमें क्या करना है यहाँ पे, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू निकालना है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यू निकालना है। आपको क्या होगा,
K1 एंड कंसेंट्रेशन गिवन होगा, K1 एंड कंसेंट्रेशन विल बी गिवन, अल्फा की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर HA1 फर्स्ट वीक एसिड, फर्स्ट वीक एसिड के लिए Ka का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप, K1 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ A1 माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ HA1, ये लिखेंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है, ऐसा लिखेंगे या नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इज इट क्लियर। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है आपका, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, कंसेंट्रेशन ऑफ A1 माइनस कितना है, C1 अल्फा 1, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HA1 कितना है इक्विलिब्रियम पे, कंसेंट्रेशन ऑफ HA1 C1 इंटू C1 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा 1, C1 एंड C1 कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी मैंने आपको क्या बताया कि बोथ आर वीक एसिड, दोनों ही वीक एसिड है और वीक एसिड का अल्फा ऑलरेडी कम होता है, तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से दोनों का अल्फा कम हो जाएगा पहले से, क्या ये बात समझ में आ रहा है। HA1 पे HA2 अपना कॉमन एंड इफेक्ट लगाएगा तो HA1 का अल्फा पहले से डिक्रीज जाएगा, HA2 पे HA1 अपना कॉमन एंड इफेक्ट लगाएगा, दोनों ही इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोनों का अल्फा पहले से कम हो जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे अल्फा काफी ज्यादा कम हो चुका है, एक दूसरे पे कॉमन एंड इफेक्ट लगा रहे हैं तो अल्फा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, बोथ आर वीक एसिड, ऑलरेडी वीक एसिड है और दोनों पे कॉमन एंड इफेक्ट भी लग रहा है, अल्फा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से K1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन सपोज, राइट। हमारा टारगेट क्या है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यू निकालना, तो दो इक्वेशन बनेंगे आपको, उनसे अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली K2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप, K2 मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेकंड रिएक्शन, K2 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप बताइए, K2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ HA2, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, कंसेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस, A2 माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है, C2 अल्फा 2, कंसेंट्रेशन ऑफ HA2 एट इक्विलिब्रियम, HA2 का कंसेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे, C2 माइनस, C2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा 2, अगेन मैंने आपको बताया दोनों पे ही कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा, अल्फा 2 नेगलेक्ट कर देंगे, C2 एंड C2 कैंसल, सो दिस विल बी C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इनटू अल्फा 2, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए टू इक्वेशंस है, इसमें आपका K1 गिवन होगा, C1 C2 गिवन होगा, K2 गिवन होगा, C1 C2 गिवन होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल एक ही है अल्फा, अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पे टू इक्वेशंस है, क्या टू इक्वेशंस है, टू इक्वेशन से टू वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं आप कैलकुलेट करके, अगर टू इक्वेशन दिए है तो टू वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स एंड वाई के टर्म्स में, टू वेरिएबल निकालने के लिए टू इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, मैथ्स में इतना तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं, वी हैव टू इक्वेशंस, ओके लेट मी राइट हियर, K1 K2 ये आपको गिवन होगा, C1 C2 गिवन होगा, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, तो K1 गिवन है, C1 C2 गिवन है, यहाँ पे K2 गिवन है, C1 C2 गिवन है, तो क्या आप अल्फा अल्फा 2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्या करेंगे बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, 1 divided by 2 because our target is to calculate value of alpha and alpha 2 in terms of K1 and K2, हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं और उस फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना होगा सो दैट ये आपको कैलकुलेशन एग्जाम में ना, डेरिवेशन ना करना पड़े, ये तो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी बता सकता था, मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ। तो K1 अपॉन K2 क्या लिखेंगे आप, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने पे कैंसिल होगा या नहीं बताइए मुझे,
हो गया नहीं, ये जाएगा अल्फा वन अपॉन अल्फा टू, राइट? So K1 upon K2 is equal to alpha 1 alpha upon alpha 2. So from here can we write alpha 1 is equal to K1 upon K2 into alpha 2? Can we write like this? K1 upon K2 into alpha 2. Alpha 1 की वैल्यू आ गया आपका. Now put alpha 1 in equation 1. So alpha 1 को फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 के टर्म्स में आ जाएगा आपका. अल्फा 2 यहाँ पे है, ऑल आर नोन, तो यहाँ से अल्फा 1 निकाल लेंगे. तो क्या हो जाएगा आपका K1 इज इक्वल टू C1 इंटू, देखिए आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, K1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2. यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग अल्फा 2 के टर्म्स में. क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं? ये इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 के टर्म्स से रख दे रहे हैं और वहां से अल्फा 2 की वैल्यू निकाल, राइट? तो C1 इंटू K1 अपॉन K2 इंटू अल्फा 2 प्लस C2 इंटू अल्फा 2 K1 अपॉन K2, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं इंटू अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं. हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, ठीक है. K1 एंड K1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा C1 K1 प्लस C2 K2. एलसीएम ले लिया यहाँ पे मैंने, ये K2 आपका ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लिया. C2 इंटू K2 अपॉन K2 इंटू ये क्या हो जाएगा, अल्फा 2 हमने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन K2. क्या इतना लिख सकते हैं? तो K2 इज इक्वल टू क्या, अल्फा सॉरी अल्फा 2, हमें अल्फा 2 निकालना. अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K2 अपॉन रूट ऑफ C1 K1 प्लस C2 K2. ये आपका फॉर्मूला आ गया, अल्फा 2 का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ K2 C1 एंड C2. डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. अल्फा 2 विल बी इक्वल टू K2 अपॉन C1 K1 प्लस C2 K2. सिमिलरली अल्फा 1 निकालना है, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या दिया था हमने, अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या था, K1 अपॉन K2 इंटू अल्फा 2. अल्फा 1 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू अल्फा 2. अल्फा 2 की वैल्यू रख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा 2, तो ये जाएगा आपका K1 अपॉन K2 इंटू K2 अपॉन रूट ऑफ C1 K1 प्लस C2 K2. K2 K2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका K1 अपॉन रूट ऑफ C1 K1 प्लस C2 K2. क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया आपका अल्फा 1. ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है. क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं? क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? डेरिवेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर डेरिवेशन नहीं भी पता है तो भी आपको कोई भी जरूरत नहीं है डेरिवेशन याद करने, ठीक है. डेरिवेशन तो मैंने आपको बता दिया, आपको फाइनल फॉर्मूला याद करना है, ठीक है. तो H प्लस का H प्लस टोटल कितना हो जाएगा, टोटल H प्लस, टोटल H प्लस क्या बताया था मैंने, टोटल H प्लस इन द सॉल्यूशन क्या है, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2. अल्फा 1 अल्फा 2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल H प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2. C1 इंटू अल्फा 1 क्या बोला मैंने, K1 अपॉन रूट ऑफ C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2. C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, सॉरी C1 K1 प्लस C2 K2 प्लस C2 इंटू अल्फा 2 क्या निकाला, K2 अपॉन रूट ऑफ C1 K1 प्लस C2 K2. तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, रूट ऑफ C1 K1 प्लस C2 K2, ये का एलसीएम हो गया. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 K1 प्लस C2 K2, ये आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ C1 K1 प्लस C2 K2. दिस विल बी टोटल H प्लस, दिस यू हैव टू मेमोराइज. तो कंक्लूजन क्या है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूजन लिख देता हूँ जो आपको याद करना है.
अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप फाइनल कंक्लूजन याद रखिए। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि जब भी हम लोग अल्फा निकालेंगे, अल्फा 1 निकालना है तो न्यूमरेटर में k1 रखेंगे। k1 वैल्यू आपको गिवन होगा k1 अपॉन रूट ऑफ c1 k1 प्लस c2 k2, ये आपकी अल्फा 1 की वैल्यू होगी, फर्स्ट वीक एसिड का अल्फा। सिमिलरली सेकंड वीक एसिड का अल्फा कैसे निकालेंगे, जब अल्फा 2 निकाल रहे, सेकंड वीक एसिड का अल्फा निकाल रहे हैं तो सेकंड वीक एसिड का k2 k रखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू विल बी गिवन इन प्रॉब्लम। सो k2 अपॉन c1 k1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम रहेगा वैल्यू, c1 k1 प्लस c2 k2। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आ रहा है, सिमिलरिटी दिख रहा है आपको। जब ये अल्फा 1 है तो k1 रखेंगे, जब अल्फा 2 है तो यहाँ पे k2 रखेंगे। क्लियर, अल्फा 1 इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट वीक एसिड, अल्फा 2 इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकंड वीक एसिड। एंड सिमिलरली जब हम लोग H प्लस निकालेंगे तो H प्लस इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ KI इंटू CI, मतलब K और C कंसेंट्रेशन, K और कंसेंट्रेशन का समेशन लेना है। तो ये हो जाएगा फॉर 2 वीक एसिड K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2। अगर 3 वीक एसिड होते तो क्या लिखते हम लोग, दिस इज फॉर 2 वीक एसिड। अगर 3 वीक एसिड होते तो क्या लिखते हम लोग, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस रूट अंडर K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2 प्लस K3 इंटू C3। K और C का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, समेशन ऑफ K एंड C। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं, दिस इज फॉर 3 वीक एसिड। यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। अभी हम लोग एक कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले तो आप जो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे बताया इसको नोट कीजिए, आप यहाँ से नोट कीजिए पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड, नोट दिस। और इसके बाद फाइनल फॉर्मूला आप नोट करना, ठीक है। अब ये फाइनल फॉर्मूला आप नोट कीजिए, देन इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। राइट दिस फाइनल फॉर्मूला ऑल ऑफ यू, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड फॉर्मूला फॉर H प्लस, नोट कीजिए। बात समझ में आ रहा है या नहीं बताइए, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या करना है। हाँ, तो पहले H प्लस की वैल्यू निकालिए, find H plus by using this formula C1 K1 plus C2 K2। और 3 into 10 raised to minus 3 H plus the concentration 3 into 10 power minus 2, that's correct। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रूट ऑफ C1 is concentration of first weak acid is 10 power minus 0.1, K1 is 10 power minus 5 into 0.1 plus C2 is 0.2 into K2 is 4 into 10 power minus 5, राइट। ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 10 पावर माइनस 6 प्लस 8 इंटू 10 पावर माइनस 6। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग बताइए। सो 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 रूट, दैट विल बी 3 इंटू 10 पावर माइनस। सो दिस इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 इज द H प्लस कंसेंट्रेशन। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को। नाउ OH माइनस कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू KW अपॉन H प्लस कंसेंट्रेशन, H plus into OH minus is KW।
OH minus is KW upon H plus. KW is 10 power minus 14 upon H plus is 10 power minus 3 into 10 power minus 3. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 3.33 into 10 power. This will be plus 3 minus 11 minus 12. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Is it clear? क्या यहाँ पे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है यहाँ तक? Okay. Now the question is how to find concentration of A1 minus and A2 minus. A1 minus and A2 minus कैसे निकालेंगे आप? मैंने आपको बताया था जब भी आपको इस टाइप का किसी एनायन का कंसंट्रेशन निकालना हो तो आप K के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं. So write the expression of K from there you can find out the concentration of A1 minus and A2 minus. A1 minus और A2 minus का कंसंट्रेशन आप K के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं. बात समझ में आ रहा है या नहीं? So for HA1, how you will write expression of K1, concentration of H plus into concentration of A1 minus divided by concentration of HA1. क्या यहाँ तक समझ में आता है बात? अब K1 की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 आपको गिवन है. H plus concentration हमने निकाल लिया 3 into 10 power minus 3 into A1 minus we have to find this divided by HA1. HA1 क्योंकि वीक एसिड प्लस वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा. इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 गिवन. तो यहाँ से आप A1 माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लीजिए. क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है आपको? सिमिलरली फाइंड A2 माइनस. व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस? फाइंड इट. A2 माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा? A2 माइनस का कंसंट्रेशन किससे निकालेंगे? फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ K2. K2 के एक्सप्रेशन से निकालेंगे. क्या ये बात समझ में आता है या नहीं? बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? हाँ तो K2 के एक्सप्रेशन लिखिए और वहां से A2 माइनस का कंसंट्रेशन निकालिए सभी स्टूडेंट. फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस. बताइए आपने फाइंड कर लिया A2 माइनस का कंसंट्रेशन? सो बहुत ही सिंपल है. K2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे K2 फॉर HA2. फॉर HA2 K2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of A2 minus divided by concentration of HA2. ठीक है. concentration of H plus is 3 into 10 power minus 3. concentration of A2 minus we have to find. concentration of HA2 means initial concentration 0.2 और K2 की वैल्यू है 4 into 10 power minus 5. हाँ बताइए. 2.66 into 10 raised to minus 3. हाँ करेक्ट. सो A2 माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आपका? दिस विल बी 8 divided by 3 into 10 to the power minus 3. Right? 8 by 3 into 10 power minus 3. Clear? क्लियर है सभी स्टूडेंट को? बताइए कोई प्रॉब्लम है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके.
नाउ राइट वन क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आप। 0.1 मोलर HA1 जिसका आपको K गिवन है 10 पावर माइनस 5 एंड 0.2 मोलर HA2, so two weak acids are mixed together जिनका K आपको गिवन है 4 into 10 पावर माइनस 9. Okay, find the concentration of H plus ion, concentration of OH minus ion, what will be pH and what will be POH. सभी स्टूडेंट कैलकुलेट करके बताइए pH, POH, H plus ion concentration and OH minus ion concentration. बहुत ही सिंपल है, जैसा अभी मैंने आपको बताया सेम उसी तरह से आपको करना। बताइए सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सॉल्व कर रहे हैं क्या आप लोग? आंसर नहीं आ रहा है। हेलो, कुछ बोलेंगे क्या? सर अगर 1.0008 आ रहा रहेगा तो उसको 1 लिखे तो चलेगा क्या? हाँ, तो उसको क्या करना है वो आप थिंक अबाउट इट व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये किस टाइप का केस है? दिस इज द केस ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड। ये तो बात सबको समझ में आ गया होगा। क्या इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है? क्योंकि दोनों का के गिवन है, तो अगर किसी एसिड का के गिवन है दैट मीन डेफिनेटली इट विल बी वीक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का के डिफाइन नहीं होता है। सो दिस इज द केस ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड। एंड वीक एसिड प्लस वीक एसिड में H प्लस कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू K2। यहाँ पे C1 फर्स्ट एसिड का कंसंट्रेशन है, C2 सेकेंड एसिड का कंसंट्रेशन। ओके, सो रूट ऑफ C1 फर्स्ट एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 इंटू K1 10 पावर माइनस 5। सेकेंड एसिड का कंसंट्रेशन 0.2 है एंड सेकेंड एसिड का K आपको गिवन है 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। So what we can write 10 power minus 6 root of 10 power minus 6 plus इसको आप कितना लिख सकते हैं? 0.8 into 10 to the power minus 9. So 10 power minus 6 plus इसको आप 2 डिजिट्स इधर ले जाएंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं 0.003 डिजिट्स ले आना है, राइट? प्लस इंटू 10 पावर माइनस 6। क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? बताइए बताइए, लिख सकते हैं या नहीं? तो इसको 1.00008 इंटू 10 पावर माइनस 6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं? और 1.008 में क्या हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 6। 0.00008 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 1 डिजिट ऑलरेडी था और यहाँ से 3 डिजिट मैंने इधर ले गया, तो 1 2 3 4 1 डिजिट था और यहाँ से 3 डिजिट मैंने इधर ले गया, तो 1 1 2 3 4 यहाँ पे। हाँ, अभी सही है, करेक्ट। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 6 लिख सकते हैं। सेकंड टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 10 पावर माइनस 3। तो H प्लस कंसेंट्रेशन 10 पावर माइनस 3 हो गया, तो pH कितना हो जाएगा? माइनस लॉग H प्लस। इसका माइनस लॉग लेंगे तो पावर कितना है? 3 है, तो pH आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। Now since we know that pH plus POH is equal to 14, तो POH की वैल्यू कितनी होगी? 14 minus pH, that is 14 minus 3, that is 11.
राइट। QH की वैल्यू कितनी होगी 11। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ OH माइनस OH माइनस की वैल्यू होगी KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 पावर माइनस 14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 पावर माइनस 3, कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 11। ओके, इजी था, बताइए समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने आपको बताया, एक बार डेरिवेशन देखना आप, जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया डेरिवेशन देख लेना। वैसे डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो ये अगर आपको क्वेश्चन में वीक एसिड प्लस वीक एसिड दिया तो यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। H plus concentration will be summation of root of C1 into Ci into Ki, कंसेंट्रेशन और K का समीशन। नहीं, बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता है, बोर्ड में ऐसा डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, बोर्ड में सिंपल डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड में बहुत ही सिंपल डेरिवेशन पूछा है, बोर्ड में तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड पूछेगा, बोर्ड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड तक ही है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसमें किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? बताइए, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं? अगर एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड का पीएच निकालना सीखेंगे। ओके, फाइन।